Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss MCQ of chapter 3rd last part. This chapter and this MCQ series of chapter number 3 nationalism in India. आज का जो लास्ट पार्ट होगा हमारा ये आपके लिए टेस्ट ही होगा बेटा। इसका जो आंसर है वो हम बाद में बताएंगे, पहले आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। इसके आंसर हैं वो आपको दिखाई नहीं जाएंगे, केवल बताए ही जाएंगे। जो पिछली वीडियो हैं उनके अंदर आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं वही जो कि उनमें से ही कुछ क्वेश्चन है वो सिलेक्ट किए गए हैं और कुछ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है वो आपको बताने की कोशिश की जाएगी। चलिए, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर है, बाई होम वॉज द स्वराज पार्टी फॉर्म्ड, कि जो स्वराज जो पार्टी है उसकी स्थापना किसने की। तो आपको जल्दी से आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि स्वराज जो पार्टी थी इसकी जो स्थापना है वो किसने की, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो है ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या है ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है हमारा, मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास इज द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा, सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो क्या है, बाय होम वॉज द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता पेंटिंग, जो भारत माता की जो पेंटिंग है वो पहली बार किसने बनाई थी। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, वो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए शाबाश, कमेंट कीजिए बेटा। लाइव चैट इसीलिए आपके लिए ओपन है कि आप जल्दी से कमेंट करके बता दें, और आपको भी एक टेस्ट के ज़रिए एक टेस्ट ही लगा लीजिए आपका कि आप कितना जो स्टिक आंसर है वो दे पाते हैं बेटा। तो ये है हमारा अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ जो टैगोर है इसने जो भारत माता की जो इमेज है पहली बार बनाई थी, कब बनाई थी, 1905 के अंदर, 1905 में बनाई थी। और ये बनाई थी जब बंगाल का जब विभाजन हुआ, ठीक है ना। जब बंगाल का जब डिवीज़न हुआ तो उस समय एक मूवमेंट चला था, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है ना। जो एक स्वदेशी मूवमेंट है वो चला था, उसके दौरान ये जो चीज़ें हैं वो बनाई थी। और इसके दौरान ही एक चीज़ और आई थी बेटा, आपको पता हो तो, फ्लैग। जो फ्लैग है वो भी 1905 के दौरान जो स्वदेशी जो मूवमेंट था उसी के दौरान हमें देखने को मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। जो इंडियन थे वो अपोज क्यों कर रहे थे रोल्ट एक्ट को, रोल्ट एक्ट को इंडियन अपोज क्यों कर रहे थे, क्या कारण था। तो सामने है आपके ऑप्शन, तो वो है ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्योंकि देखिए जो ब्रिटिशर थे उनके पास उनको पावर है वो दे दी गई थी कि आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी जुर्म के, सिर्फ केवल जो शक है उसके आधार पे आप उनको अरेस्ट हैं वो कर सकते हैं और उनको जेल में रख सकते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। महात्मा गांधी जी ने जो दलित होते हैं उनको क्या कहकर बुलाया है। देखिए महात्मा गांधी ने जो दलितों को क्या कहकर बुलाया है, आपके सामने ऑप्शन है बेटा 4। जल्दी से आपको 3 सेकंड है वो मिलती हैं कि केवल आपको सिर्फ कमेंट ही करना है कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, बी करेक्ट या सी करेक्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सी इज़ करेक्ट, हरिजन, हरिजन कह के महात्मा गांधी ने बुलाया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। वाई गांधी जी ऑर्गेनाइज ए सत्याग्रह इन अहमदाबाद मिल इन 1918, जो अहमदाबाद के अंदर जो सत्याग्रह किया अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक, तो उसका उद्देश्य क्या था, क्या उसके अंदर क्या जो डिमांड है वो रखी गई थी। तो आपको पता है कि वो क्या थी, जल्दी से, और किसके लिए थी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, टू डिमांड फॉर हायर वेजेस फॉर वर्कर, जो वर्कर हैं उनके अच्छे वेतन के लिए ये जो डिमांड है वो रखी गई थी, अच्छी फैसिलिटी के लिए ये जो डिमांड है वो रखी गई थी बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। वाई वॉज द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इंग्लैंड, कि जो इंग्लैंड के अंदर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो उसको हेल्ड क्यों किया गया, तो उसका मेन एम क्या था। ये 3 थी, एक तो 1930, 31 एंड 32। और इंटरेस्टेड बात बेटा ये है कि जो महात्मा गांधी ने जो भाग लिया था वो सेकंड के अंदर लिया था, 1931 के अंदर। और जबकि जो तीनों थी इसके अंदर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे बेटा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने तीनों के अंदर पार्टिसिपेट है वो किया था। चलिए अब इसके आंसर की बात करते हैं। ए इज़ करेक्ट, टू डिस्कस द प्रोविज़न ऑफ फ्यूचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, के जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा फ्यूचर में, जो संविधान जो बनेगा उस पर बात करने के लिए
जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये बुलाई गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। व्हाट डज द टर्म खलीफा रेफर, जो खलीफा जो शब्द जो लिया गया है वो किस टर्म को रेफर करता है इनमें से। देखिए जो खलीफा जो शब्द है वो लिया गया है कि जो मुस्लिम के जो राजा थे, ठीक है ना, जो मुस्लिम जो कंट्री में जो उनका जो हेड होता था उसके लिए इस्तेमाल है वो किया गया है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, ठीक है ना बेटा, स्पिरिचुअल लीडर ऑफ मुस्लिम, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। कुछ बेटा आपको अलग मिल रहा है तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आता है कि जो गुडन हिल्स हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, उन्होंने जो ट्राइब्स होते हैं, जो प्लीजेंट जो मजदूर हैं, जो आदिवासी जो किसान हैं, उन्होंने कौन सा जो मूवमेंट है वो चलाया, और ये कहाँ रहते थे, ये रहते थे गुडान हिल्स के अंदर। गुडान हिल्स हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, तो इन्होंने कौन सा जो मूवमेंट है वो चलाया। तो आपके सामने ऑप्शन है बेटा 4, आप देख सकते हैं आसानी से इनको। तो वो है मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ठीक है ना, ये थे बेटा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। हिंद स्वराज वॉज रिटन बाई, जो हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो किसने लिखी। जो हिंद स्वराज जो पुस्तक है बेटा ये 1909 के अंदर लिखी गई थी, 1909 के अंदर है ये लिखी गई थी। तो किसने लिखी थी, ये अपने आंसर है वो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए मुझे, बिल्कुल आप अच्छे से कमेंट कीजिए बेटा। तो वो था हमारा महात्मा गांधी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज जो पुस्तक है इसको लिखा था, ठीक है ना। ये इंडिया के अंदर फेमस थी, पर वर्ल्ड के अंदर जो फेमस थी वो बेटा और ही बुक थी, उसको हम आगे जो क्वेश्चन है वो मैंने ले रखा, डिस्कस करेंगे। व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम विद साइमन कमीशन, जो साइमन जो कमीशन थी उसकी बड़ी समस्या क्या थी, उसकी प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है ना। साइमन कमीशन है वो आया और उसकी वजह से भारत में काफ़ी ज़्यादा हलचल है वो हुई। जो मैं कहूँ कि इसके अपोज में भी जो लोग हैं वो खड़े हुए, गो बैक साइमन, और जो ब्लैक जो फ्लैग हैं वो भी इनको दिखाए गए, और लाठीचार्ज हुआ, और जिसमें हमारे एक बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता और कांग्रेस के जो नेता थे उनकी हत्या हो गई। तो कमेंट करके मुझे ये बताएंगे कि वो कौन सा राजनेता था जिनकी हत्या हुई एक लाठीचार्ज के अंदर जब साइमन कमीशन भारत आया था। तो आपने सोच लिया होगा बेटा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है ना। जो ऑप्शन है वो ए इज़ करेक्ट। इट वाज एन ऑल ब्रिटिश कमीशन, कि ये सभी के सभी इस ग्रुप के अंदर जो साइमन जो कमीशन था उसके अंदर सभी के सभी कौन थे, ब्रिटिशर थे, ठीक है ना, जो अंग्रेज़ थे, और वो भारत का फैसला करेंगे। इसलिए लोगों में गुस्सा है वो पैदा हो गया, इसलिए लोग अपोज कर रहे थे। इनमें कोई भी एक भारतीय नहीं था, इनमें सात के साथ जो व्यक्ति थे वो अंग्रेज़ थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। हु रोट द वंदे मातरम, जो वंदे मातरम है ये किसने लिखा बेटा। ये तो काफ़ी आपको इजीली पता होगा कि जो वंदे मातरम है वो किसने लिखा है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो चट्टोपाध्याय हैं उन्होंने लिखा है। चलिए, इन विच ईयर डिड गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। देखिए बेटा यहाँ पूछा गया साउथ अफ्रीका से, तो साउथ अफ्रीका से कब लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से लौटे थे, और यदि यहाँ पे साउथ अफ्रीका की जगह में इंग्लैंड लिख देता तो 1891 के अंदर है महात्मा गांधी हैं वो इंडिया आए थे। ये क्लियर हुआ होगा बेटा, देखिए क्योंकि हमने एक जो महात्मा गांधी जो एरा है, गांधी युग है, इस पर एक अलग से जो वीडियो है वो हम बना चुके हैं, आप कंप्लीट उसको देख सकते हैं। सत्याग्रह, वो जो सत्याग्रह है उसका अर्थ क्या है, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था, और आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी ये क्वेश्चन है, आप देखने को मिलता है आपको। तो बेटा ये क्या है, अपने ऑप्शन है वो आप कमेंट में जल्दी से अपने जो आंसर है वो दे सकते हैं बेटा। तो इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, प्योर शोल फोर्स, ये इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आता है हमारा। 14 क्या है, चंपारण सत्याग्रह 1916 वॉज लॉन्च बाई गांधी अगेंस्ट, जो गांधी है उसने किसके अगेंस्ट में ये लॉन्च किया था। देखिए मैंने आपको गांधी एरा अपने हमारी वीडियो देखी है तो बेटा उसके अंदर मैंने बताया था कई जो बुक हैं वो
चंपारण सत्याग्रह को 1960 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दिसंबर में महात्मा गांधी ने उस जगह का सर्वे किया था, न कि लोगों को सत्याग्रह के लिए कहा था। जो कहा था वो 17 में कहा था, ठीक है ना। दोनों चीज़ों के अंदर आपको अंतर है वो देखने को मिलेगा। 17 में केवल सर्वे किया था, 16 में सर्वे किया था और 17 में लोगों को कहा था कि आप सरकार के खिलाफ एक सत्याग्रह करें, जिसकी वजह से आपको जो फ़ायदा है वो मिलेगा, या जो लगान है उसको जो गवर्नमेंट है वो माफ़ करेगी। तो वो किसके खिलाफ था आपने पता चल गया होगा, और एरा के अंदर हमने डिस्कस किया था वो था इंडिगो कि जो इंडिगो की जो प्लांटेशन हो रही थी चंपारण के अंदर, उसको ख़त्म करने के लिए, और साथ में ही इसको समाप्त किया गया, और यहीं से महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि है वो दी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, व्हाट डिड गांधी इन हिज बुक हिंद स्वराज डिक्लेरेशन। जो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक के अंदर क्या कहा है, ठीक है ना, उन्होंने किस चीज़ का वर्णन है वो किया है। तो महात्मा गांधी ने जो वर्णन किया था वो देखिए काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक थी ये महात्मा गांधी की। तो इस बुक में उन्होंने क्या बताया है, लोगों को क्या चीज़ कही है कि ऐसा हुआ होगा, या ऐसी जो चीज़ें हैं वो क्या चीज़ें लिखी हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। ब्रिटिश रूल इंडिया। जो ब्रिटिशर हैं, जो अंग्रेज़ हैं, वो भारत पे रूल करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि जो इंडियंस हैं वो कोऑपरेट विद देम, वो उनका सहयोग कर रहे हैं, वो उनका साथ दे रहे हैं, इसलिए अंग्रेज़ हमारे पर राज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। इन विच सिटी जलियांवाला बाग ट्रेजेडी टुक प्लेस। कि जो जलियांवाला जो बाग है वो किस शहर के अंदर है, किस सिटी के अंदर है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है बेटा, ये है ए अमृतसर। बेटा अब आपके लिए एक होमवर्क और है, आपको कमेंट करके जल्दी से मुझे बताएंगे, और देखते हैं कितने बच्चे हैं जवाब देंगे कि जो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुई, जो घटना जो घटी, इसके लिए, इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी, ठीक है ना, एक ग्रुप बनाया गया था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, एक संस्था बनाई गई थी। तो उस संस्था का नाम क्या था, उस ग्रुप का नाम क्या था, ये आपको बताना है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्ड द खिलाफत मूवमेंट्स इन खिलाफत कम्युनिटी इन बम्बई। जो जो खिलाफत जो समिति जो बनी थी मुंबई के अंदर, उसका निर्माण है वो किसने किया। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस नाम था इसमें से, और ये सभी के सभी जो फेमस नाम ही हैं हमारे यहाँ पे। तो आपने बता दिया होगा, जवाब सोच लिया होगा बेटा, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, अली ब्रदर्स। जो शौकत अली है और मोहम्मद अली है, इन्होंने शौकत अली और एक नाम है मोहम्मद अली है या क्या है, मुझे थोड़ा मोहम्मद अली में मैं थोड़ा पजल हूँ बेटा। तो इन दोनों ने जो खिलाफत जो समिति थी उसका जो निर्माण है वो किया मुंबई के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एक बुक के बारे में मैं बताऊंगा कि कौन सी फेमस है। द फेमस बुक ऑफ गांधी जी इज़। जो गांधी जी की फेमस बुक है वो कौन सी है, वो है ऑप्शन ए। सभी सोच रहे होंगे कि हिंद स्वराज है। सर आपने एरा ऑफ गांधी में भी बताया, या गांधीज एरा या गांधी युग में भी आपने बताया कि जो फेमस जो बुक थी हमारी वो थी हिंद स्वराज। नहीं बेटा, हिंद स्वराज से भी जो फेमस थी हमारी बुक, ए इज़ द करेक्ट, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ये इसकी काफ़ी ज़्यादा जो फेमस है वो हुई। देखिए हिंद स्वराज जो बुक है वो केवल इंडिया की ही है, इंडिया की जो कंडीशन है उसके बारे में बताया गया है, और इसमें थोड़ी बहुत अफ्रीका के बारे में भी बताया गया है कि यहाँ पे ऐसा होता होगा। तो उसने कुछ अपने जो जीवन की जो घटना है वो वर्णन की हैं, किसमें, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में। इंग्लैंड में क्या हुआ उसके साथ, अफ्रीका में क्या हुआ, किस तरह का भेदभाव वो करते थे, और ये ग्लोबल लेवल पे लॉन्च है वो हुई थी ये बुक, इसलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है वो हुई गांधी की ये बुक। व्हाट लीड टू सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। व्हाट लीड टू द सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। तो क्या कारण था कि जिसके कारण ये शुरू हुआ, किस उद्देश्य को, किस एम को लेकर सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट है वो स्टार्ट किया गया। तो आपको सभी को पता है कि वो किसके लिए किया गया था, वो क्या था, वॉयलेंस ऑफ साल्ट टैक्स, वॉयलेंसन ऑफ साल्ट टैक्स बाय गांधी। कि जो टैक्स है वो लगा दिया गया था सॉल्ट पे, तो इसको लेकर महात्मा गांधी ने
जो मार्च है वो की थी। पिछली वीडियो के अंदर आपने पढ़ा होगा कि डांडी मार्च के बारे में भी, कितनी लंबाई थी उसकी, कितनी लेंथ थी, कितने दिनों में कवर की, कहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हैं वो हुई। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। व्हाट डिड द रोल्ट एक्ट 1919 प्रिजम। जो प्रिज्यूम है वो क्या था, मतलब 1990 के अंदर जो एक्ट आया था, रोल्ट एक्ट, वो क्या था। देखिए इसके बारे में आपको बताने की कोशिश की गई है कि वो था, देखिए इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिना किसी व्यक्ति, बिना किसी अपराध के लोगों को गिरफ्तार कर लेना, और ठीक है ना, और उसको किसी प्रकार के कोई पॉलिटिकल राइट्स न देना या उसको 2 साल तक जेल के अंदर रखना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो कही गई थी। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो बेटा हमारे एमसीक्यू की जो चैप्टर नंबर जो 3 था वो कंप्लीट हुआ हमारा। बिल्कुल हमने 50 से लेकर 80 के बीच में आपको जो क्वेश्चन हैं वो कराए हैं एमसीक्यू, और आप हमारी हर एक जो वीडियो हैं वो देख सकते हैं। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही था। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।